बच्चों, आज मैं स्क्वायर 1 से लेकर 1000 तक का ही ना उसे बताने जा रहा हूँ। मात्र आप उससे 20 से 30 सेकेंड बात कर सकते हैं। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सब थोड़ा सा बुझ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब कैसे इसको करेंगे, इसके लिए हम मात्र एक फॉर्मूले आपको यूज कर रहे हैं। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। अब इस फॉर्मूले का हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का बना सकते हैं, लेकिन हम आज जो है 2 डिजिट और 3 डिजिट तक का बताएंगे। मतलब 1 से लेकर के 999 ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे करते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं इसमें करना है, आप 2 डिजिट है, 1 से लेकर आपको 9 तक का तो पता ही होगा, 10 भी पता होगा। जैसे मान के चलो आपको कोई कह दिया कि 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 18 को इस तरह से इसकी जरा आसान वाले मेथड पढ़ने के लिए चलते हैं। क्या करेंगे, यहां पर के पहला पोजीशन ये ले लेते हैं, दूसरा पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर जो है ए को हम समझ लेते हैं 1 और बी को समझ लेते हैं यहां पर 8, ठीक है। अब हम जानते हैं यहां पे पहले इसका 8 का स्क्वायर हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? एक समझाने के लिए हम उसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, फिर हम बनाने के लिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो भी बता देंगे। 8 का स्क्वायर 64, इसमें हमें क्या करें, पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसको बताएंगे। फिर 2ab, 2 × 1 × 8, मतलब यहाँ पे हम समझाने के लिए हम बड़े तरीके से लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर, फिर 2 × 1 × 8, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसका जो दूसरा स्टेप करेंगे हम, ये दिमाग में ही हम गाइड करेंगे, एक हम स्टेप पूरा अच्छे से आपको बता रहे हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 2ab, 2 × 8 16, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका 4 लेंगे, फिर ये 6 इसमें आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 22 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो 22 हुआ 6 ऐड करने पर ये 2 जो है फिर इसमें आकर ऐड कर 2 1 3 324, 18 का स्क्वायर 324। अब जो है आप हम थोड़ा सा बड़े बड़े चलते हैं, जैसे 28 का स्क्वायर, अब कितना हमारा 18 ले रहे हैं जो लास्ट में, लो भैया 27 का स्क्वायर, ठीक है। 27 का स्क्वायर हम यहाँ पर आप कैसे सॉर्ट में करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 2 × 7 14, 14 2 जा 28, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 9 4 प्लस 80, यहाँ पर प्लस 4 कर देते हैं, ये 4 आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा 32 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा 3, ठीक है। ये 2-3 हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं, ठीक है। इससे आप पहले आपको 54 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 54 का स्क्वायर के लिए आप 4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पर ऊपर भी लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या है 5 4 जा, क्योंकि 2ab वाला आएगा, b स्क्वायर हो गया मेरा, 5 4 जा 22 जा 40, 40 + 1 41, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब कितना आ गया 4 कैरी, फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 5 का स्क्वायर 25 + 4 29, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा और इससे 54 का देखिए आप डायरेक्ट कैसे बनाए, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है उसको हम फिर एक और बताते हैं इस पर। जैसे आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर 76 का स्क्वायर,
सबसे पहले बच्चों हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 6 जा 2ab, 2 इंटू ए 7, 2 7 जा 14, 14 7 जा 7 6 जा 42, 42 जा 84, 84 में हम 3 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 87, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 8 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 क्या आ जाएगा बच्चों 57, ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, और कुछ बताएं, और जैसे हम लेते हैं 83 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 3 का स्क्वायर 9, इसमें कैरी नहीं आ रहा है, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 8 आ जाएगा 4 कैरी होगा। फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 68, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमें लग रहा है बच्चों अब आसानी से आप 2 डिजिट का तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, फॉर्मूले पे रख देते हैं और राइट से बस करना है, मतलब इधर से आपको इसको सोल्व करना है, बस इतना ही दिमाग रखना है। ठीक है बच्चों, और यदि हम कुछ करना चाहें पर 2 डिजिट का, जैसे कोई सा और ले लेते हैं, जैसे 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर, तो सबसे पहले बच्चों 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 1 लिखेंगे, ऐड करेंगे, फिर 6 9 जा 54, 54 2 जा 108, 108 प्लस 8 160, 6 आ जाएगा, 60 यहाँ पे जैसे करेंगे। फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 52, ये हो जाएगा आपका। क्या आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम समझते हैं इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, मतलब जाए आप 1 से लेकर 99 तक के बीच में आप डायरेक्ट इस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 डिजिट का हम बच्चों, आपको यदि 2 डिजिट का अच्छे से समझ में आ गया, आप इस चीज को समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल और इसको हम बता देते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का लेके चलते हैं। जैसे है आपका 93 का स्क्वायर बच्चों, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको 1 डिजिट का लेना है, बस यही हम बताए हैं। इसमें जो है आपका 1 डिजिट लेना है। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 डिजिट है 9 आता है। फिर जो है 9 3 जा 27, 2 जा 54, 54 का 4 लेंगे 5 कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, 5 जो हमारा यहाँ पे कैरी ऑन, फिर 9 9 जा 81 प्लस 5 86, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा विदिन 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर आप। अब यदि 3 डिजिट का है उसको हम कैसे करते हैं, जैसे लेते हैं पहले आसान वाला 105 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसमें आपको क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। ये तो बहुत आसान है बच्चों, इसको तो हम बिना किए हुए, जैसे उसको हम a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, इसमें इसको 2 डिजिट बनाने के लिए एक को हम 2 डिजिट लेंगे और इसको जो है इसको मतलब हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी फॉर्मूला पर हम कर लेते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों 05 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट। जैसे इसमें 1 डिजिट लिए थे, एक एक करके लिए थे, इसमें 2 डिजिट लेंगे, जैसे एक समझाने के लिए हम पहले। ठीक है, 05 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें इसमें 2 डिजिट को लेना है। फिर 1 इंटू 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 आएगा क्योंकि 2 डिजिट लेना है। 3 डिजिट जो होगा वो कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, आप 0 1 लिखिए या 1 लिखिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर इसका 11025 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे लेते हैं 3 डिजिट में थोड़ा सा इससे हार्ड लेते हैं, जैसे 117 का स्क्वायर, इसमें 70 को हम 1 डिजिट मानेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसको हम इस तरह से बना करके 2 डिजिट का
करने के लिए हम बता रहे हैं। 17 का स्क्वायर 289, 289, तो यहाँ पर जो है 89 लेंगे और 2 जो है यहाँ पे कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 1 इंटू 17, 17 टू जा 34 टू 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर जाए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा ये 1 3 6 8 2। यहाँ पे बच्चों 17 का स्क्वायर होता है 289, यहाँ पर 89 आएगा बच्चों, और सभी चीज सही है, बस यहाँ पर है 9 आपका आएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे लेते हैं 123 का स्क्वायर, इसमें 2 डिजिट हम लेंगे, 223 को 1 डिजिट मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग सिखाए कि जाए पहले इस तरह से ही अभी 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, 23 का स्क्वायर आता है 529, 29 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। फिर 1 इंटू 23 और 23 टू जा 46 प्लस 5 51 का 51 आ जाएगा। फिर जब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 1 लिखिए या 1, ये कितना आ जाएगा बच्चों 15129। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लेते हैं 141 लीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आपको, हमें जो है करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने में कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। जैसे 143 लिए, ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, इसको 3 डिजिट का ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या जाओ 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों। अब यहाँ पर हमें पहले वाले को थोड़ा सा जानना होगा, ठीक है, इसीलिए जो है 43 तक का जो है ना हम स्क्वायर जानते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आपको आ रहा है 43 का, यहाँ पर फिट कर लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे आपको जितना देर लग सकता है इसको। 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर जाए 3 4 जा 12 2 जा 24 2 4 2 जा 16 2 18 हो जाएगा, मतलब 1849। हमें लगने में इसमें 5 सेकंड लगेगा, यहाँ पर 49 लिखेंगे और 18 इसका कैरी ऑन हो जाएगा। फिर 1 इंटू 43 43 टू जा 86 प्लस 18, 86 में प्लस 8 करेंगे 94 प्लस 10 104, तो 04 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 20449। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फुट लिख हम लेते हैं, वैसे जैसे 245 का स्क्वायर रूट मिलते बच्चों, और 375 का स्क्वायर रूट, 509 का स्क्वायर रूट, 615 का स्क्वायर रूट। पर इसको हम करके दिखाते हैं, एक बार में कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों 2-3 पेयर लेंगे, ठीक है, पहले इस 2 को हम 1 मान लेंगे। 45 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 25 होता है, तो यहाँ पे 25 आपका आ जाएगा, 20 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो 25 2 डिजिट लेंगे और 20 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। फिर 2 इंटू 45 90 टू जा 180 प्लस 2 200 ना, तो यहाँ पे डबल 0 और 2 इस पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2
कितना हो जाएगा 6। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 600। अब इसका देखते हैं बच्चों, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर में लिख दें। 75 को 1 डिजिट मान लेते हैं। 75 का स्क्वायर हो जाता है 5625। यहाँ पे 25 ले लेंगे और यहाँ पे 56 कैरी ऑन कर देंगे। फिर जब बच्चों 3 इंटू 75 कितना हो जाएगा 225। 225 इंटू 2 550 प्लस 56 कितना हो जाएगा 606 हो जाएगा। 06 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे कैरी ऑन। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 6 50। बिल्कुल बच्चों बन गया 50 06 55। अब 509 का फिर इसको जो है 09 को एक टर्म मान लेंगे, 3 पे ले लेंगे। 9 का स्क्वायर क्योंकि 09 तक 9 का स्क्वायर 81। 5 9 जा 45 2 जा 90। 5 का स्क्वायर 25। 259081 ये इसका आंसर है। अब 615 तो सबसे पहले बच्चों यहां पे फिर 3 पेयर ले लेंगे। यहां पर क्या करना 15 का स्क्वायर 225 25 2 कैरी 6 5 जा 90 6 15 जा 90 92 जा 80 80 180 plus 2 182 82 1 कैरी ऑन। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। यह आपका आंसर हो जाएगा 378225। देखो बच्चों कितनी आसानी से हम किसी भी जो है 3 टर्म के बजाय स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो आप ऐड कर रहे हैं ये कितना हो रहा था 75 का स्क्वायर हो रहा था आपका कितना 5600 जो है आपका 25 56 आया था। फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 6 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा बच्चों 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 75 से कितना हो जाएगा बच्चों 506 हो जाएगा। यहां पे आपका 506 मतलब 06 यहां पे आपका ये 5 आएगा और 3 का स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे 14 होगा। अब इसी तरह से बच्चों आप अब बच्चों कुछ और होता है 3 टर्म का लेते हैं। जैसे 712 का स्क्वायर 825 का स्क्वायर 915 का। आप इसमें बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा होना चाहिए। और जो है 955 का स्क्वायर ठीक है। और क्या आप ले सकते हैं 807 का स्क्वायर। इस तरह से आप इसका कैसे कीजिए। सबसे पहले हम इसको पूरा डिटेल में एक बार फिर से बताते हैं। क्या करना है बच्चों यहाँ पे 2 डिजिट को लेना है। पहले 12 का स्क्वायर यहाँ पर डिटेल में लिख देते हैं 12 का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 144 12 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 144 होगा तो 44 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी ऑन होगा। ठीक है बच्चों। अब आएगा 2 इंटू 7 इंटू 12
2 इंटू 7 इंटू 12, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 12 जा 156 प्लस 1, ये जो है 156, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 156 और ये प्लस 1 यहाँ पे ऐड हो जाए, मतलब यहाँ पर जो 1 था ना वो यहाँ पर रिप्लेसिंग हो जाए। और फिर 7 का स्क्वायर 156 में ये जो 1 है आपका, फिर इस पे कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां पर कैरी ऑन हो जाएगा। फिर क्या है 7 का स्क्वायर, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और लिख लेते हैं। यहां का आ जाएगा 54, यहां का आ जाएगा 157, तो 57 लेंगे। फिर यहां पे 50 आएगा, 50 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 505744 आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों कितने आसानी से हम इसको ये पूरा डिटेल में बताया। फिर इसको आसानी से करने के लिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पर 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब मतलब यहाँ पे 6 कैरी ऑन करेंगे, सबसे आसान तरीका 8 2 जा 8 25 जा 200 इंटू 2 400 प्लस 6 406 06 आ जाएगा, 4 फिर कैरी ऑन 8 8 जा 64 प्लस 4 68, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 680625, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 25 2 करेगा 9 इंटू 2 या 15 2 या 30 30 इंटू 9 270, तो 70 यहाँ पे आ जाएगा 2 करेगा 9 का स्क्वायर 81 81 प्लस 2 83, कितना हो जाएगा बच्चों 83702। अब इसका करिए 55 का इसका बच्चों 30 125 आ जाएगा 30 यहाँ पे करिए। फिर जो है 55 इंटू 2 110 इंटू 9 990 प्लस 30 990 प्लस 30 कितना आ जाएगा बच्चों 1020, तो 10 आ जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 10 90 912025। ये लास्ट वाला कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, इसी के थोड़ा सा आसान दिए हैं। इसको क्या करेंगे बच्चों 7 का स्क्वायर 49 8 7 जा 56 2 जा 112 1 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65, कितना आंसर हो जाएगा बच्चों 651249। ये आपका इस तरीका से बच्चों आप कितनों भी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं बनेगा, हमारे करने से आपका नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिस पे कीजिए, जितना कीजिएगा उतनी ही इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं और बड़े से बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू बच्चों। यदि मेरा वीडियो बच्चों पसंद आए जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे किसी और बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।